हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज कर रहे हैं और इसका मेन आपको मैंने पर्पस बताया कि मेरे जितने भी एग्जाम में मार्क्स आए अप टू 100%, SB, RBI, RRB, PO, SSCGL, CHSL और मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और वन टाइम में मैंने क्लियर किया है उनको। उनका मेन सोर्स यही है प्रीवियस ईयर पेपर। किसी कोचिंग की नीड नहीं है, आपका कोई भी एग्जाम हो इनको देख कर जाना। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखी है। वीडियो को शेयर करके लाइक कर देना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले खुद अटेम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके। 42 मीटर और 26 मीटर व्यास वाले। अब देखो यहाँ पर व्यास दिया है तो आर इसकी कितनी हो गई, 21 हो गई और आर इक्वल टू 13 हो गई। अब जैसे जैसे वो पूछेगा वैसे वैसे हम कर लेंगे। दो छोटे छोटे वृत्ताकार मैदानों को एक बड़े वृत्ताकार मैदान में प्रस्थापित किया यदि नए मैदान का क्षेत्रफल भी दो छोटे मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर है। नया मैदान का क्षेत्रफल दो छोटे मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर ये बराबर किसके है, पाई 21 का स्क्वायर प्लस के पाई आपके 13 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पाई तो पाई कट गया, आर स्क्वायर कितना आ गया 610। अब आर की वैल्यू अगर 25 होती तो आर स्क्वायर कितना होता है 625, बट ये तो 625 से क्या है, कम है। 625 से कम है, इसका मतलब ये है ये 625 से कम है तो ये भी आर जो है 25 से कम होगा। तो मैंने आंसर ये टिक कर दिया। अब आप कहोगे ये क्यों टिक नहीं किया, क्योंकि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 23 इसका आंसर नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप सिंपली नॉर्मली कर लोगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab और सॉल्व इसको कर लेना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इक्वल टू में 0 आ जाएगा, a बराबर के क्या आ जाएगा b। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि 3 से विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या है। तो इसका एक रूल है कि आप इंडिविजुअल डिवाइड करके मत देखना, सभी का टोटल करो। 2 और 3 5 और 9 14 और 5 19 और 4 23 और 7 30 और 3 33 तो 33। क्या इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है? हाँ जा रहा है। अब एक और चीज, आप 9 से डिवाइड होने वाली संख्या कैसे पता करो। अगर संख्या में 9 से डिवाइड जा रहा है तो वो 9 से डिवाइड होती है, यानी पूरे सबका टोटल में 9 से डिवाइड। सेम सबका टोटल अगर 27 से डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 27 से डिवाइड होती है। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने इंडिविजुअली भी कराया हुआ है, बच्चे इसकी कैलकुलेशन फंस जाते हैं। अब देखो इसमें 1 बाई 1 हम किस तरह से करें। आपको कितने भी क्रमिक छूट दिए हुए हैं, एकल छूट में पूछ रहा है तो सबसे बेस्ट वे यही है कि जैसे 25% आपको पहली दी है छूट। अगर वस्तु है 100 रुपीज़ की, 25% छूट के बाद वो कितने की पड़ेगी, 75 रुपये की। बात क्लियर है। अगर वस्तु है आपके 100 रुपीज़ की और 15% छूट के बाद वो पड़ेगी 85 रुपये की। अगर वस्तु है आपकी 100 रुपये की और 10% छूट के बाद कितनी की पड़ेगी, 90 रुपये की। अब आपको क्या करना है, बस कैंसिल आउट करना है। जैसे अलग पेन से कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये कितने टाइम्स, 4 टाइम गया और ये आपके 3 टाइम्स गया 25 से। ये आपके कितने टाइम्स गया, 20 टाइम्स और ये आपके कितने टाइम गया, 17 टाइम्स। ये आपकी 0 से 0 कट गई, यानी 10 और ये 9 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 800 और ये कितना हो गया आपके 17 गुणा 27, यानी कि 17 गुणा 27 करोगे तो लगभग 459 आएगा। ठीक है। अब देखो यानी कि 800 रुपये की कोई चीज़ थी वो आपको 459 रुपीज़ में पड़ी, मतलब कि आपको 341 रुपये का क्या मिल गया था, डिस्काउंट ऑन 800 इंटू आपका परसेंट में लगाने के लिए 100। बात क्लियर है। यहाँ से डिवाइड कर दोगे कितना आ गया, 42.6 आ गया। कितना सिंपल सा था क्वेश्चन, बट बच्चे क्या है कैलकुलेशन फंस जाते हैं और इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये वृत्त की छाया वगैरह का ये मिसलेनियस क्वेश्चन, तो भाई आपको बहुत आसानी होगी पेपर को समझने में, जो आपका आने वाला पेपर है किसी भी एग्जाम के लिए। अब इसमें देखो क्या है क्वेश्चन में, इसने बोला है वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की कितनी है, 1/√3। यानी ये मानो कि अगर वृक्ष कितने का है, x लंबाई का है, तो इसकी जो छाया है वो उसकी लंबाई की, यानी कि वृक्ष की लंबाई की 1/√3 टाइम्स है। उन्नयन कोण बताना है, यानी कि ये बताना है आपको थीटा भाई। इसको मिला लेना, कहीं सोचे बच्चों की मिला नहीं है। अब थीटा में क्या आप देखोगे कि भाई tan थीटा जो होता है वो लंब बटा आधार होता है, और लंब कितना है x और आधार कितना है x बटा √3। तो √3 क्या चला जाएगा, ऊपर कट गया और थीटा कितना आ गया आपके 60 डिग्री। बात क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये DI का क्वेश्चन है, और आप ये मान के चला करो कि DI जो होती है वो आपके फ्री में नंबर दिलाने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किस उत्पाद की बिक्री के प्रतिशत किस महीने में सबसे अधिक है। अब इसने क्या दिया हुआ है, ये मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3 दिया हुआ है, ये पेन में, ये पेंसिल में, ये बुक में। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें ग्राफ।
अब इसके बाद ये टेबुलर फॉर्म क्या दी हुई है, ये टेबुलर फॉर्म जो है वो इसी हिस्टोग्राम को पॉइंट आउट करके लिखी हुई है। तो इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ऐसा कोई परेशानी है नहीं। अब इसने बोला है किस उत्पाद की बिक्री का प्रतिशत किस महीने में सबसे अधिक है, यानी ये बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि अगर हम एक एक का इंडिविजुअल निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब क्या करें, इसमें पेंसिल में महीने 2 का दे रखा है। पेंसिल कहाँ है, महीने 2 का कितना है 7.3। 7.3 अभी टोटल कितना है इसका, 7 और 6 13 और 1 14, 14 और 6 20.2, यानी कि 20.2 पर 7.3 जो है पेंसिल बिक रही है। इसके बाद बात करते हैं पेंसिल में महीना 3। तो पेंसिल में ही महीना 3 को देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 20.2 में 6.2 आएगा। इसने पूछा सबसे अधिक, तो 6.2 वाला तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ से हमने क्या कंपेयर कर लिया, इन दोनों को कंपेयर कर ली तो हमें पता लगा महीना 2 में तो 7.3 बिक्री हुई है और महीने 3 में 6.2 हुई है, तो ज़्यादा तो यही है 7.3 वाला। हमें बाकी से कंपेयर करना है। पुस्तकों में महीना 3, पुस्तकें में महीना 3 यानी कि 6.3, और ये है आपके, ये है ऑप्शन नंबर 3 का, ये है ऑप्शन नंबर 1 का। 2 तो कैंसिल हो गया। 6.3, 6 और 5 11, सॉरी ऐसा कर लेते हैं, 6 और 5 11 और 4 16, तो 16 तो ये हो गए, 7 और 3 10 और 5 15, तो ये कितने हो गए आपके 16, हाँ ठीक है 16.5 हो गए। ठीक है, टोटल कितना हो गया 16.5। अब इसके बाद बात करते हैं पेन महीना 1 में। पेन महीना 1 में, पेन महीना 1 में मतलब 5.6, ये है ऑप्शन नंबर 4, ताकि हमें पता लगे हम किस ऑप्शन के लिए कर रहे हैं। ये कितना हो गया, 9 और 6 15 और 6 21, यानी कि 1 2 और 10 15, यानी 15.1। अब बस आपको इसका परसेंटेज निकालना है और कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वर्क नहीं है। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए चीज़ है। ये 10 पे कितना है 7.3, सॉरी 20 पे कितना है 7.3, इसका मतलब 10 पे कितना हो जाएगा ये 3.6 अप्रॉक्शन, लगभग 3.6। अब तो ऊपर नंबर देखना है। अब चलो इस पे चलते हैं। ये क्या है आपका, ये है 15, यानी कि कितना है 10 का ये 3/2 है। बात क्लियर है। तो मैं क्या करूँ, इस 5.6 में 3 का डिवाइड कर देता हूँ और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब क्या हो गया ये कितना हो, 10 और 2 11, यानी 11.2/3। इसका मतलब कितना आ गया, ये यहाँ पर 0 लगा देते हैं, कितना आ गया, इसको लिख सकते हैं ना 2/30 को क्या लिख सकते हैं 1/15 ही तो लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया आपके 3 से डिवाइड करो तो 3 3 9 और 2 बच गया 3 7 21 बटा कितना हो गया 10, यानी यहाँ पे कितना आ गया 3.7। अब चलते हैं इसकी बात। अब एक चीज़ देखो, ये कितना है आपके 16.5, यानी कि ये 30/2 से तो क्या है ज़्यादा है, 30/2 से ज़्यादा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ भाई कि 30/2 से ही ज़्यादा है, और इसको क्या लिख सकते हैं 6.3 इंटू 2/30। लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 30, हम क्या रखेंगे इससे ज़्यादा रखेंगे तो वो उससे थोड़ी सी कम लेनी है। बात क्लियर है, थोड़ी सी कम लेनी है। अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ओके गुणा 2, यानी कि कितना आ गया 4.2/10, यानी 4.2/10, और 4.2 से थोड़ी सी कम लेनी है, यानी 4 ले सकते हो आप। अब देखो आप 4, 3.6 और 3.7 में सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका 4 वाला है, और 4 वाला कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये इतना सब कुछ किया है हमने, इतना सब कुछ ये क्या करने के लिए किया है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करने के लिए किया है, लेकिन इसमें कोई भी कैलकुलेशन आपकी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना और इसको आप एक बार फिर से अटेम्प्ट करना, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद कॉपी में लिखो अपने समझने के उस उद्देश्य से, और एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ। क्लियर। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट, ऐसे और क्वेश्चन कराने चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को, पी एक काम को 10 दिन में कर रहा है। ओके, ये मैंने आपको बताया है कि डेज यहाँ पे लिखते हैं, कैपेसिटी यहाँ पे लिखते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हो। क्यों उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। यदि दोनों ने 3 दिन तक साथ काम किया तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। अब यहाँ पर देखो कि ये डेज हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं इनका, ताकि हमें पता लगे कि टोटल काम कितना है। एलसीएम है तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो यहाँ तो ये कैपेसिटी कितनी होगी 30 हो गई या 2 हो गई। मैंने आपको ये भी बताया है कि इन दोनों का जो मल्टीपल है वो एलसीएम होना चाहिए। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, तो यानी कि ये हो रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि इनका बहुत बड़ा एक जो है ना काम करता है, ये चीज़ फैक्टर काम करती है, ये चीज़ है कि मल्टीप्लिकेशन से आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बता सकते हो। यदि दोनों ने 3 दिन तक काम किया है, इसका मतलब एक दिन में अगर 3 लड्डू पी उठाता है और एक दिन में कितने लड्डू उठा रहा है 2, कौन क्यू। तो 3 दिन में पी कितने उठा लेगा 3 तिया 9, और 2 लड्डू 3 दिन में कितने उठा लेगा क्यू कितने उठा लेगा 2 तिया 6,
यानी एक दिन में 2 लड्डू उठाता है तो 3 दिन में कितने लड्डू उठा लेगा? 6। यानी कि कितने लड्डू उठा लिए? 15। आपको लड्डू कितने उठवाने हैं? 30। अब देखो 15/30 कितने बच गए थे? 15 बच गए ना लड्डू फाइनली। तो ये बोल रहा है कितने भाग शेष बचेगा? 15/30 यानी कि आपका 1/2 भाग शेष बचेगा। 15 लड्डू तो उसने उठा लिए, अब कितना भाग बच गया? 15 ही लड्डू बच गए, तो 15/30 हो गया आपका कितना? 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। 8 क्वेश्चन पर देखते हैं। वेट। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू रखा है आपको 0.96, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? अब भाई ये क्या है, बहुत ही वैसी वैल्यू दे दी है कि जिसमें ना तो आपको 1/2 जैसा √3/2 ऐसा कुछ हो तो आप कर पाओ। अब इसमें देखो एक चीज़, या तो आप इस तरह से करो कि भाई ये है सिस्टम और ये आप बनाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको पॉइंट में प्रॉब्लम आ जाए। अदरवाइज क्या एक सिंपल सा तरीका ये है कि भाई कॉट थीटा जो होता है ना, कॉट थीटा आपका होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब ये क्या है आपका? साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर देखो आपको वैल्यू किसकी तरीके साइन थीटा की, तो यहाँ पर आपको कॉस थीटा को चेंज करना पड़ेगा किसमें? अंडर रूट में 1 - के साइन स्क्वायर थीटा में। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका साइन थीटा। बस यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग कर लो। कितना हो गया ये? 1 - के साइन थीटा, तो 1 - के साइन स्क्वायर यानी कि 9। इसको 0.95 लिख दो। तो किस तरह से करोगे इसको? 95 का कितना होता है? 9 × 10 यानी कि 90, और 5 × 5 यानी कि 25। तो ये कितना हो गया? 0.9025। और इसका अंडर रूट ओपन में कितना हो? 0.96। आपको बस जस्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, क्योंकि देखो ऑप्शन में ना काफ़ी डिफरेंस है। ये देखो यहाँ से डिफरेंस देखो। अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? ये 0 पॉइंट लगभग कितना आ जाएगा? 0.09 आ जाएगा, और अपॉन में 0.96। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 9/96। अब बस आपको क्या करना है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि किस में जो है आपका 9 लगभग बैठ रहा है। अगर 9 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो 9 चौक 36 होता है, तो ये तो आपका नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो आपका 9 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। बात क्लियर है? ये आपका नहीं हो सकता। अब इसके बाद इसको करते हैं। ये 9.5 है, इसको आप किससे करो? इससे करके देख लो। तो 9.5 का 395 है, इसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 पंजे 15 और 1 3 9 27 और 1 28। बात क्लियर है? तो ये भी नहीं आ रहा आपका। कोई प्रॉब्लम आई थिंक अपन ने की है। वेट 0.96 और ये हो गया 0.9025 ओके सॉरी, एक गड़बड़ की है। एक गड़बड़ की है हमने, इसको हटाओ। एक गड़बड़ ये की है कि इसका अंडर रूट था, हमने अंडर रूट को तो लिया ही नहीं है। 0.3 अपॉन में 96, 0.96, इसका मतलब 30 अपॉन में कितना हो जाएगा? 96। अब आप करके देखो, इसका आप 96 का आप 3 से कर रहे थे तो कितना आ रहा था? लगभग यही आ रहा था, 30 के अराउंड। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अदरवाइज 9 का आप 3 से करोगे तो 3.6 तो यही हो गया। अब हमें तो कितना चाहिए? 30 तक चाहिए, तो इससे ऊपर जाने की तो नीड है ही नहीं। ओके, इसको आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना। मैंने यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगाया था, तो इसलिए ऑप्शन मैच नहीं किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना अधिक है, तो हमें मानने की क्या जरूरत है? सी। एक तो ए संख्या है, एक बी संख्या है, सेकंड नंबर की वो एक संख्या है आपकी सी। तो हम मान लेते हैं सी जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 100 है। अब दूसरी दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है। अगर ये 25% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी? 125। और ये 60% अधिक है तो कितनी हो जाएगी? 160। तो बता रहा, ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, ए और बी का अनुपात। कर लो भाई, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो 25:32 आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक दुकानदार अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करके अपने ग्राहक को उनके बिल पर 15% की छूट देता है, तो कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है? मैंने आपको हमेशा ये बताया कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एस और एम यानी कि आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य, एस पी यानी कि आपका विक्रय मूल्य, और सी पी यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस, तीनों की बहुत नीड होती है इसमें। तो आप ऐसा बना लो इसको। और इसमें क्या बोला है आपको? 35% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि अगर वैल्यू किसकी क्रय मूल्य की 100 है तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 135 रुपये। और बोल रहा है ग्राहकों को 15% क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। इसका आप क्या निकालोगे? 15%। तो 135 का 15% निकालोगे, यानी कि 135 का आप क्या निकाल, देखो एक और चीज़, 15% निकालोगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे। इससे बढ़िया आप क्या करो, 135 का आपको 85% निकालना, वही आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब इसने क्या पूछा है? लाभ पूछा है।
तो लाभ के केस में अब हमको मतलब किससे, अब हमको मतलब है सी और एस से, तो हम क्या करेंगे 100 को इधर पटक देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 100, और ये क्या है सी है और एस क्या है यहाँ पर 135 गुणा 85। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये तो 17 टाइम्स गया, ये आपके 20 टाइम्स गया, और ये आपके 5 से 4 टाइम्स गया, और ये 5 2 एंड 7, ये इतना हो गया। यानी कि कितना आ गया 400, और ये कितना हो गया आपके 17 इंटू 27, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था 60 459, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट हो गया 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, किस पर 400 रुपीज़ पर इंटू आपका 100। ठीक है, तो कितना आ गया 14.75। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या है संभल के करना है ये चीज़ें कि कहाँ हम कैलकुलेशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। ओके, और जो चीज़ आपको लगे कि नोट डाउन करने के लिए वो आप नोट डाउन करो, ताकि आपके एग्जाम में जब फाइनल आ जाए, दिन आ जाए 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, तब आप इन चीज़ों को पूरा ना देखो, आप धीरे धीरे कर लो। ओके, चलो देखते हैं इसमें 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 2n माइनस के 1 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे अच्छा तरीका है कि n इक्वल टू पहले तो आप रख के देखो 1, n इक्वल टू यहाँ पर आपने 1 रखा तो 2 माइनस के 1 यानी कि 1, तो पहला पद कितना है 1, तो आपका आंसर n बराबर 1 पर कितना आना चाहिए 1 रखने पर 1 आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा, तो ये तो ऑप्शन कट गया। क्या 1 रखने पर 1 आ रहा है, 1 एंड 1 2 तो 1/2, तो यानी 1 ये हो सकता है, ये थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, और आपका फोर्थ भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। फर्स्ट चेक कर लेते हैं, सेकंड तो कट गया, 1/2 आ रहा है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए था। 1 यानी कि 2 माइनस 1 1 इंटू 2 माइनस के 1 यानी 1, तो ये भी हो सकता है। अब हमें n इक्वल टू 2 रख के देखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 में से 1 गया यानी 3, तो 3 कब तक आ रहा है आपके 2 पद तक। ठीक है, तो कितना हो गया ये 4 हो गया, यानी n बराबर 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4 आ रही है, यानी 1 प्लस के 3 कितना हो गया 4 हो गया। ओके, तो आप n बराबर 2 पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। ओके, ये बैठ रहा है एक, इस पर देखो तो 2 और 1 3, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी कट गया। इसको देखो 2 दूनी 4 में से गए 3, तो 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल तो 4 बन नहीं सकता, तो इसलिए ये भी कट गया। तो आंसर कौन सा आ गया आपका फोर्थ ऑप्शन। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चनों करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कौन सा वे चूज करते हो फर्क उससे पड़ता है। आपको टॉपर बनाने के लिए आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन आना चाहिए कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, इसको आपको ड्रॉप करना है, ये क्वेश्चन आपको बाद में देखना है, मार्क रिव्यू करना है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो तो एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। एक व्यक्ति का फरवरी मार्च अप्रैल मई महीनों में औसत वेतन कितना है 12,000 है। 1 2 3 4 महीने हैं, फरवरी मार्च अप्रैल और मई। ये मार्च का एम लिखा, मई को मैं क्या करता हूँ एम वाई कर देता हूँ। तो कितना है टोटल 48,000, 12 चौक 48,000। जब मार्च अप्रैल मई यानी कि आपके मार्च अप्रैल मई और जून, मई एंड जून, इसका टोटल कितना आ रहा है औसत वेतन 3,000, यानी कि 3 चौक 12,000 रुपये के लिए औसत वेतन इतना है। अब ये बोल रहा है कि यदि जून महीने के लिए औसत वेतन कितना है 8,000। आई थिंक इसने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पर, चलो इसको देख लेते हैं आगे। फिर भी उसका वेतन कितना है जून महीने के लिए 8,000, तो फरवरी के महीने में उसका वेतन क्या होगा, फरवरी के महीने में उसका वेतन पूछ रहा है ये। अब इसमें देखो आपका फरवरी आपको जून का महीना का वेतन कितना दे रखा है 8,000 दे रखा है, तो 8,000 को इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका मार्च अप्रैल और मई का कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है फरवरी का, यानी कि यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर इस फिगर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको बोनस रहा होगा जिस भी एग्जाम में ये क्वेश्चन SSC का क्वेश्चन आई थिंक, तो ये एग्जाम में बोनस मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है उन्होंने, औसत वेतन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, इसकी फिगर को कुछ ना कुछ चेंज किया जाना चाहिए। ओके, तो इसका फरवरी का इसके हिसाब से आंसर कितना आ रहा है, इसके हिसाब से तो आंसर आ रहा है भाई 44,000, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या है प्रॉब्लम है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, बहुत अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को, हम 1 बाई 1 स्टेप फॉलो करते हैं। ओके, एंड ये ठीक है। अब इसमें बोला है आपको कि समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, अब इसमें ये 90 डिग्री हो गया। समद्विबाहु है मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या बराबर हैं। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हुई √2a का परिमाप कितना है 30 है। अब परिमाप 30 यानी कि आपका 2a प्लस के √2a
यानी कि ये प्लस ये बराबर कितना है, आपको 30 दे रखा है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, a आ गया आपका, देखो 2 प्लस की √2 कॉमन ले लो, इक्वल टू आपका 30 हो गया। तो a कितना आ गया आपका 30 अपॉन में 2 प्लस के √2। अब इसने बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या है आपका 1/2, आधार कितना a, ऊंचाई कितनी a, तो a²/2 चाहिए आपको, यानी कि आपको कितना 900 अपॉन में 2 इंटू 2 दूनी 4। अब यहाँ से क्या आप √2 को कॉमन ले लो, √2 को कॉमन लेकर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और √2 + 1 का स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर। ये आपको बस ये सॉल्व करना है। तो 4 से 25, 25 × 200, 25 × 225 बटा आपके √2 यानी कि 2 और 1 3 प्लस के 2√2। अब आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है, और इस सॉल्व करने का भी एक सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करोगे, इसमें ऊपर नीचे कंसेक्यूटिव का मल्टीप्लाई कर दोगे 2√2 का अपॉन में 3 माइनस के 2√2। तो ये कितना हो गया आपके 225 गुणा 3 माइनस के 2√2 अपॉन में 1। अब बस आपको यहाँ पर 225 गुणा 3 कितना हो गया 675, और माइनस के ये कितना हो गया 450 √2 यानी कि 1.414। ओके, तो ये आपको बस कैलकुलेट कर लेना है। 25 गुना 18 और 180 हो गया, और ये कितना हो गया आपके 8 5 13 3 और 6 630, यानी कि लगभग 630 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 45 समथिंग, 45 से कम वैल्यू आएगी। तो आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना और उसको आंसर करना, और आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इनमें से जो ऑप्शन अगर ये टिक कर रखा है तो ये सही है या नहीं है। ओके, ये मेथड आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। मैं आपको फिर से अगेन एक बार बता देता हूँ छोटी सी चीज़। या परिमाप से आपने ए निकाल लिया, ए से आपने एरिया निकाला जो कि इसने पूछा है, और बस इसको सॉल्व कर दिया कैसे, कॉन्जुगेटिव का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। और 3 3 9 माइनस के 8 कितना हो गया 1 हो गया। इसलिए ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं जिससे आप इजीली कर पाओ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। अब इसको देखो, x³ प्लस के y³ इक्वल टू आपको 16 दिए हुए, x प्लस y इक्वल टू 4 है, और x⁴ प्लस y की पावर 4 बताना है। अब आप वैल्यू पुटिंग से मत करना, कहीं आप वैल्यू पुटिंग चेक करके देखो कि x की वैल्यू 1 रखूँ मैं, y की वैल्यू इतनी रखूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर से इसमें आप ये चीज़, हाँ वैल्यू पुटिंग में जैसे आपको एकदम क्लिक कर दिया जाए कि भाई क्लिक कर गया कि भाई x = 2 और y = 2 रख दूँ मैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका 16 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पर कितना 2 दूनी 4 = 16 प्लस के 16, तो ये 32 हो गया। तो आप अगर वैल्यू पुटिंग से एकदम से आपको क्लिक कर रहा है कि वन टाइम में क्लिक हो गया कि यार ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और ये पावर 4 में जा रहा है, किस तरह से कुछ हो रहा है मैनेज, तो मैं इस तरह से रख कर देखूँ एक बार, तो अगर हो जाता है ठीक, अदरवाइज आप ये मान के चलो आपको प्रॉपर मेथड से करना है। प्रॉपर मेथड क्या है, आपको यहाँ ये निकालना है। तो x³ प्लस y³ क्या होता है, x³ प्लस y³ होता है x प्लस के y, ठीक है, मल्टीप्लाई में x प्लस के वेट x प्लस के y का स्क्वायर माइनस के xy 3xy, ठीक है, ये होता है। अब इसमें यहाँ पर क्या निकालोगे, आपको क्या चीज़ नहीं पता है, वो है xy नहीं पता है, तो आप xy निकालोगे यहाँ से। ये मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसके लिए रिकॉर्डिंग कराया हुआ है 18 मार्च या 20 अक्टूबर की शिफ्ट में, तो इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा, बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। यहाँ से आप क्या करोगे, xy निकाल लोगे। ओके, xy निकाल लिया आपने, ये आपका x प्लस वाई है, तो आप x² प्लस y² निकालोगे। इसको आप खुद अटेम्प्ट करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कराया हुआ है। x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 2xy, xy आपको पता ही है, आप ये निकाल लोगे, बस आप इसको निकाल लोगे। ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा बराबर में x² प्लस के y² का होल स्क्वायर माइनस के 2x² y²। बस आपको xy की वैल्यू पता ही है, और आप इसकी वैल्यू पता लग जाएगी, तो आप इसको कर सकते हो। ओके, मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको 18 मार्च या 20 अक्टूबर के एग्जाम की शिफ्ट में दिख जाएगा। 18 मार्च का भी मैंने पेपर करा दिया ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट का। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मिले। मत कितने होंगे, 100% होंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब वैध मत का 70% मिला। ओके, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब एक चीज़ देखो, इसने यहाँ बोला है कि जो कुल मत थे उनका 20% अवैध मत थे, यानी कि अगर 100 आपके वोट थे तो उसमें 20 कितने थे, इनवैलिड थे। अब बच गए कितने, 80 बच गए। अब इसने बोला कुल वैध मतों का 70% एक चुनाव उम्मीदवार को मिला, यानी 70% मिला, तो 70 × 56 तो इसको मिल गया, और रिमेन वोट उसको मिल गए कितने, 7 × 21 8 × 24। अब इसने बोला है, आगे देखते हैं, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया।
अब जीता कौन है? ये 56 वाला कैंडिडेट। तो मतों की कुल संख्या कितनी है? 6,40,40,000। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतों, वैध मतों का गणना करो। अब देखो ये वैल्यू किसकी है? 100 की। और जो उम्मीदवार जीता है उसकी वैल्यू कितनी है? उसका कितना है? 56। तो हम क्या निकालेंगे? 100 की वैल्यू कितनी है आपकी? 640000। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 56 की। तो 6 चौक 24, लास्ट में कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और देखो आपका 1 2 1 2, यानी कि आपकी जीरो कितनी आनी चाहिए? 0 2 आनी चाहिए। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, केवल एक ही ऑप्शन बचा है। और 6 चौक 24 होता है। तो आप इस आंसर को क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि cos x इक्वल टू 3/5 है, आपको ये निकालना है। अब भाई देखो, या तो आप इसको sin x में चेंज कर दो, वही सबसे बढ़िया है। और आप दूसरा इसमें थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा हल्का सा ये कर दो कि sin x को कॉमन लोगे तो 1 माइनस के क्या बच गए? sin स्क्वायर x। ओके, ये क्या बच गया? 1 माइनस के sin स्क्वायर x। अब यहाँ पर ये sin x और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? cos स्क्वायर x। बात क्लियर है? और दूसरा, अब इस साइन एक्स को क्या कर दूं मैं? या तो आप ऐसे ट्रायंगल से बना के कर लेना, अदरवाइज उसमें साइन एक्स साइन क्यू एक्स आपको करना पड़ेगा और कैलकुलेशन तो बाद में भी करनी पड़ेगी। साइन एक्स को क्या लिख दूं मैं? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब कॉस स्क्वायर एक्स क्या है यहाँ पर? 9/25। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया? 16/25 का अंडर रूट इंटू आपके 16, इतना आपके 9/25। 9/25। क्लियर? अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन करनी है। तो 16 का कितना आ गया? 4 और नीचे 5 आ गया, इंटू आपका 9 इंटू ये आपका नीचे 25 आ गया। तो 9 चौक 36 बटा कितना हो गया? 125। आपको बस ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आप देख लो कि भाई किस तरह से कैलकुलेट करते हो। सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि आप वैल्यू ले लो। ये कितने टाइम्स जा रहा है? लगभग 12×36 3 बार जा रहा है। अगर यहाँ पे 120 होता तो ये, लेकिन यहाँ पर क्या 125 है, 3 से थोड़ा सा कम होगा। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। केवल एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर मैच कर रहा है। ओके, अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुना है। ये आपकी लंबाई है, ये आपका भूखंड की चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई की 5 गुना है। अगर भूखंड की चौड़ाई है x और ये है आपकी 5x, यदि इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 2000 मीटर स्क्वायर। आयताकार है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी, यानी कि 5x इंटू आपका x किसके बराबर है? ये 2000 के बराबर। ओके, तो 5x स्क्वायर किसके बराबर हो गया? आपके 2000 के बराबर। अब यहाँ पर x स्क्वायर कितना हो गया? 5 चौक 20, यानी कि आपके 400 के बराबर। x कितना आ गया? आपके 20 के बराबर। अब आपसे क्या पूछा है? चौड़ाई पूछी है। चौड़ाई तो x है ही है, x कितनी निकल के आई? 20। तो ये आंसर। बात क्लियर? कितना सिंपल प्रोसेस है, यानी कि कितने सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इनको कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या देखना है आपको? यूनिट देखनी है कि भाई यूनिट देखनी है। जो यूनिट दी है वही आपसे पूछी है, तो भाई सीधी सीधी बात है, इससे तो हमें कोई मतलब रखना नहीं है। अब हमें नंबर फिगर पे याद रखना है। एक ये आपको मिनट दिया हुआ है, यहाँ पर हार की बात है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कर लो आप यहीं के। कैसे? ये आपका क्या हो गया? अपॉन में 60 करोगे तो 1/3 आपका हार आ गया। ये क्या है? 30 मिनट। 30 अपॉन में 60 करोगे मिनट हार बनाने के लिए, तो कितना हो गया? 1/2 घंटे आ गया, आधा घंटा आ गया। अब हमारी वैल्यू फिक्स हो गई। 54 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है, तो एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है। यदि 20 मिनट की दूरी तय करनी हो तो उसे चाल कितनी करनी होगी? डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, तो पहले के लिए कितनी होगी? 54 इंटू आपके 1/2, ये डिस्टेंस होगी। अब यही डिस्टेंस में आपको कितने में? 1/3 हार में चेंज कवर करनी है। तो डिस्टेंस, हमारी स्पीड कितनी है? हमारी स्पीड आप मान लो कि x। तो ये आपको निकालना है। दोनों बराबर हो गए तो कितना आ गया? 27 आ गया। 27 गुणा 3 कितना हो गया? आपके 81 हो गया। बात क्लियर? सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हाँ, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि भाई हम 20 और ये रख के भी कर सकते थे, तो कोई फ़र्क नहीं है। आपको जो है ना, टाइम तो वो ऑटोमेटिक कट रहा है। आपको जो है मतलब किससे? एस से मतलब है। अभी ये क्वेश्चन में सेम आपको पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ, सॉरी आपको हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेबुलर में भी है। इसमें आपसे पूछा क्या? तीनों महीनों में बेचे गए पेनों की औसत संख्या बताओ। तीनों महीनों में बेचे गए पेनों की, इन तीनों का टोटल करके अपॉन 3 करना है बस। ठीक है, तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात नहीं है। इसको तीनों को टोटल करना और अपॉन 3 कर देने। आज कितना? 6 और 9 6 15 और 6 21, यानी 1, और ये आपका 15 15.1। अब यहाँ पर क्या है? हज़ार में दी हुई है बात, तो 0 0 0
अपॉन में कितना करना है 3, 3 पंजे 15। अब देखो ये तो हो गया 5000, 15,000 का तो कितना हो गया 5000, और ये 100 का कितना आ गया, 100 का आपको 100 यहाँ पे 0.1 से मल्टीप्लाई हुआ, 100 का कितना आ गया 0.33। तो जोड़ लो इसको तो कितना 5033.33 समथिंग आता है। तो इसलिए यहाँ पर अप्रॉक्स इसने आंसर लिख दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 90 दे रखा है, यानी कि आप ये मानो कि जो मैंने इससे पहले बताया था, ओके ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज ओनली दे रखा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको सिंपल सा ऐसा मान सकते हो, ये है आपका, ठीक है। समद्विबाहु समकोण दिया होता तो हम डायरेक्ट अभी लिख चुके होते। ये देखो, ओके, अब इसमें क्या है, आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर a, और यही दिया हुआ है आपको यहाँ पर a, और ये पूरा दिया हुआ है b, तो यानी कि 2a प्लस के b कितना दिया हुआ है आपको 90। इसका आधार कितना है 26, यानी 2a की वैल्यू, आपको b की वैल्यू कितनी है 26, तो 2a कितना हो जाए 26 को सब्ट्रैक्ट करो, 70 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके 66, तो यानी a कितना आ गया आपके 33। तो क्या पूरे समान भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है, तो कितना हो गया, आई थिंक कुछ गड़बड़ की है क्या, कुछ गड़बड़ की है, 33 आना चाहिए इसका आंसर। समान भुजाओं की लंबाई याद करें आपके 54, ओके सॉरी सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ कर दी हमने, सब्ट्रैक्शन करने में गड़बड़ कर दी। 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पर 32 हो गया। बात क्लियर है, आंसर कितना आ गया 32। मैंने इसलिए 32 टिक किया क्योंकि उसके नियर कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए मैंने 32 टिक कर दिया था स्टार्टिंग में। ओके, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें सेम वही क्वेश्चन उठा दिया है इन्होंने, DI चल रही है, किस महीने में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। अब भाई ये तो आपको क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। आपको ये महीने का तीनों टोटल करने हैं, उसके बाद आपको फिर महीना 2 का टोटल करना है, तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही होगा। अगर 2 ऑप्शन मैच कर, मतलब कि 2 आपके मंथ सेम बिक्री करते हैं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा उस हिसाब से रख लेना। बात क्लियर है, यहाँ पर आपको मंथ वाइज क्या करना है, सम करना है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपये का कर्ज ले रहा है, और तुरंत इस राशि को 3 वर्षों के लिए दूसरे व्यक्ति को इतने ब्याज पर उधार दे रहा है। मतलब क्या चालाक आदमी है। इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाले लाभ की गणना करनी है। अब यहाँ देखो, एक व्यक्ति 5% से 3 साल के लिए 7,000 रुपये का कर्ज ले रहा है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, इसका मूलधन कितना है 7,000 रुपये है। अब वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है 3 साल के लिए, और 3 साल के लिए उसने दिया है, तो हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला वाला जिस पे वो खुद ले रहा है वो कितना है आपका 5%, और जिस पर वो दे रहा है, ठीक है, वो कितना है आपका 6 से 1/3, यानी 36/18 और 19/3%। ओके, मैं इसको अगर सुविधा के लिए लिखना चाहूँ तो 15/3% लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो नीचे क्या अपॉन में 3 है, तो मुझे आसानी रहेगी। अब उसको जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, यहाँ से देखोगे तो भाई 19/3, यानी कि आपको जो ब्याज मिल रही है वो मिल रही है 4/3% एक साल में। तो 3 साल में कितनी मिलेगी 4%। बात क्लियर, तो सीधा सीधा इसका 4% निकाल दो, कितना हो जाएगा इसका लेन देन प्रति वर्ष वाले लाभ की गणना। लेकिन वो पूछ रहा है प्रति वर्ष, ओके, प्रति वर्ष पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐसा करो, इसको तो हटा दो, प्रति वर्ष पूछा है ना उसने, टोटल पूछा होता 7 चौक 28 कर देते 280 करीब आ जाता, लेकिन इसने पूछा है कि प्रति वर्ष होने वाला लाभ, तो एक साल में कितना लाभ हो रहा है 4/3%। तो आप क्या करो 7,000 का 4/3% निकाल दो, 3%, और परसेंट के लिए आपको 100 करना पड़ेगा, 0,0,0,0 7 चौक 28 यानी 280। तो क्या टोटल था 3 साल का, 3 कर दोगे तो 3 दाम 27, 1 बच गया, 3 दिया 9 पॉइंट समथिंग 33। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। सेम DI के कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब फ्री है, फ्री के नंबर हैं 10 नंबर। 3 महीनों में किस उत्पाद की बिक्री सबसे अधिक रही। ये आपको ऐसा ही क्वेश्चन मैंने, देखो जैसे वो तो परसेंटेज में था वो मैंने कराया, लेकिन ये तो सिंपल नंबर में पूछ रहा है, तो इसमें तो आपको कुछ जरूरत नहीं है। इससे पहले भी आपको औसत वगैरह पूछा है, तो देखो पहले इनका टोटल करो, तो किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, किस उत्पाद की बिक्री सबसे ज़्यादा आ रही है, तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही आपका क्या होगा आंसर। एवरेज में पूछता तो भी आप क्या करते, टोटल करके डायरेक्ट कर देते, अपॉन 3 करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब में हो रहा है वो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सेशन को देखो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको चीज़ें मिलती रहे, और मैं इसको डेली बेसिस पर सेम टाइम पर अपलोड होगी, तो बहुत अच्छे से करो, आपके एग्जाम क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। 21 की पावर रूट x और 20 की पावर रूट x, 29 की पावर रूट x। अब x की मान बताना है। अब देखो भाई एक बात है
जिन भी बच्चों ने मेरी पाइथागोरस वाली जो आपकी ट्रिपलेट वाली सीरीज देखी है ना, वो आज इस क्वेश्चन को बिना ज़्यादा कोई टेंशन के कर देंगे। कैसे? उनको ये पता है कि भाई 20, 21, 29 जो है ना वो एक ट्रिपलेट है। बात क्लियर है? ट्रिपलेट वाली वीडियो भी है। तो ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट क्या होता है भाई? 20 का स्क्वायर प्लस के 21 का स्क्वायर बराबर के 29 का स्क्वायर, ये तो होता है। अब यहाँ पर दो जो आ रहा है वो क्या है? आपके रूट एक्स की वैल्यू है, ये 2 है, तो एक्स कितना हो गया आपका? 4 हो गया। बस हो गया, जमा तक। ये क्वेश्चन कितना सिंपल था। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल आंसर है, सिंपल सिंपल उनके कंसेप्ट में। और कई बार आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाओ तो भाई बचा कुछ जो ऑप्शन है वो आपको बता देता है कि आप गलत कर रहे हो। बात क्लियर है? तो पूरा ही पूरे आपके नंबर आ सकते हैं। और बहुत ही इजी है एग्ज़ाम को क्रैक करना, किसी भी एग्ज़ाम को जो आप मानते हो कि भाई मेरे को एसएससी क्रैक करना है, या रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का 2015 का मैंने एग्ज़ाम सिंगल अटैम्प्ट में निकाला, फर्स्ट अटैम्प्ट में। एस सीजीएल सीएचएसएल का सेम। मैंने एसबीआई जेई का अटैम्प्ट जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है। इस तरह आरआरबी पीओ का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, आरआरबी क्लर्क नहीं दिया है मैंने। आरआरबी पीओ का मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है। मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी उनकी बता दूंगा कि इंटरव्यू में क्या रहता है क्या नहीं रहता है, और मेंस में किस तरह से आपको करनी चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। और जीके में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अपने इंग्लिश में हाथ तंग है तो जो है मैं आपको दोनों सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना।